जानकारी प्राप्त करेंगे उसका नाम है क्या? रामदेव जी। क्या नाम है? रामदेव जी। अर्थात इनको हम क्या कहते हैं बताइए? सांप्रदायिक सद्भाव के देवता। सांप्रदायिक सद्भाव का अर्थ क्या होगा? इसको सभी जाति के लोग इनको मानते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है? सांप्रदायिक सद्भाव के देवता। अर्थात एकमात्र लोक देवता जो कवि भी है, कवि होने के साथ साथ इन्होंने अनेक प्रकार की पुस्तकें भी लिखी थी, इसलिए याद रखेंगे आप लोग, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो क्या लोक देवता होने के साथ साथ कवि के रूप में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। आओ इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। देखो, नंबर 1, जन्म कहाँ हुआ था? उड़का समीर, जो कहाँ आया हुआ है बेटा? बाड़मेर में आया हुआ है। समय कब है? 1352 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम क्या था? अजमान जी। माता का नाम क्या था? मेणा देव। इनका घोड़े का नाम क्या था? नीला घोड़ा। इनके कुछ उपनाम दिए हुए हैं। नंबर 1 बताओ, रामसापी। नंबर 2, रुणिचे का धनी, कृष्ण का अवतार और सांप्रदायिकता के सद्भाव के देवता, है ना। पत्नी का नाम क्या था बताओ? नेतल देव। गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ। इन्होंने एक पंथ चलाया था। वो कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ चलाया था। इनके अनुयायी जो थे वो कौन सी जाति के थे? कामड़ जाति के, जो मेघवाल है। अर्थात ये भी याद रखेंगे, अजमान जी जो थे कंवर राजपूत थे। कौन से थे? कंवर राजपूत। ये भी मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। और इनका जो मंदिर है वो क्या कहलाता है? देवरा। अर्थात इनके जो पर्चे हैं, जो चमत्कारी घटना है, उनको हम क्या कहते हैं? पर्चा कहा जाता है। इनके प्रमुख शिष्य और शिष्याएं भी हुए हैं। नंबर 1 कौन हुआ? हरजी भाटी, लक्की बंजारा, रतन रायका और आई माता, जिनका वडेर कहाँ बनी हुई है? उनकी वडेर कहाँ बनी हुई? बिलड़ा में बनी हुई है ना। उसके बाद उन्होंने ग्रंथ लिखा था जिसको क्या बोलते हैं पता है आपको? 24 वाणियां। ये भी याद रखेंगे। इनके जो प्रतीक चिन्ह रखे जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पगलिया। और उन्होंने एक धर्म की बहन बनाई थी, उनका नाम क्या था? लालीबाई, जो मेघवाल जाति की थी। उनके भक्तों को क्या कहा जाते हैं? रिखिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रिखिया। और आपने देखा होगा पैदल जो जातरू जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? जातरू नाम से पुकारा जाता है। इनका जो रात्रि जागरण होता है उसको क्या बोलते हैं? जम्मा जागरण। क्या बोलते हैं? जम्मा। और उनका मेला लगता है, कहाँ लगता है? रामदेवरा में। और कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक ये पूरा मेला चलता है। इनकी बहन का नाम था, क्या नाम था? सुगना। और भाई का नाम क्या था? वीरमदेव। इनकी जो ध्वजा होती है वो पचरंगी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेजा। एग्जाम में पूछा जाता है रामदेव जी की ध्वजा को क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। और इनका जो छोटा रामदेवरा बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है? गुजरात में बना हुआ है। और इनके जो अनुयायी होते हैं वो कामड़ जाति के होते हैं और वो एक नृत्य करते हैं। वो कौन सा नृत्य करते हैं? तेरा ताली नृत्य करते हैं। याद रखना, कामड़ जाति के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य को हम क्या कहते हैं? तेरा ताली नृत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तेरा ताली नृत्य कहते हैं। और इनके जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ कहाँ आए हुए हैं? पहला मंदिर रामदेवरा जैसलमेर, नंबर 2 बिलाटिया ब्यावर, नंबर 3 सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ और नंबर 4 अपने पास में जोधपुर मंसूरिया के अंदर इनका बड़ा भव्य मेला लगता है। तो इसलिए एग्जाम की दृष्टि से, नोटेड योर पॉइंट की दृष्टि से रामदेव जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी धर्मों को लेकर चलने वाले सांप्रदायिक सद्भाव के देवता है। इसलिए यह सबसे आज आधुनिक समय के अंदर या कलयुग में इनकी बहुत अच्छी पूजा होती है और ये सभी धार्मिक आस्था के केंद्र माने जाते हैं।